जय हिंद दोस्तों। आइए आज देखते हैं पंच प्रयाग कैसे बने। कौन कौन सी ऐसी नदी हैं जो प्रयागों का निर्माण करती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले मानाला दर्रे के पास, उत्तराखंड के मानाला दर्रे के पास सतोपथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जो है विष्णुगंगा। इधर तिब्बत और उत्तराखंड के पास नीतीला दर्रे से एक नदी निकलती है जिसका नाम है धौलीगंगा। मानाला दर्रे से एक नदी निकलती है जिसका नाम है विष्णुगंगा। नीतीला दर्रे से एक नदी निकलती है जिसका नाम है धौलीगंगा। ये दोनों नदियां आगे बढ़ती हैं और जब आपस में मिलती हैं उस जगह एक प्रयाग का निर्माण करती हैं, विष्णु प्रयाग। आप विष्णु गंगा से विष्णु प्रयाग का नाम याद रख सकते हैं। जब विष्णु गंगा और धौली गंगा आपस में मिलती हैं तो निर्माण होता है विष्णु प्रयाग का, और जिस नदी का निर्माण होता है उसे कहते हैं अलकनंदा। यहां से अलकनंदा नदी बनती है। अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ती है तो त्रिशूल पर्वत के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नंदाकिनी। मंदाकिनी नहीं, नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी अलकनंदा से जहां पर मिलती है वहां पर निर्माण होता है नंद प्रयाग का। नंद प्रयाग का निर्माण होता है, लेकिन तब भी ये अलकनंदा ही रहती है, क्योंकि जब छोटी नदियां किसी बड़ी नदी या गहरी नदी में मिलती हैं तो उनका अस्तित्व तो खत्म हो जाता है, उस बड़ी नदी का नाम ही चलता रहता है। तो यहाँ पर अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो पिंडार नदी इधर से आकर के मिलती है। किधर से? उसके बाएं साइड से, क्योंकि जब हम ऐसे चलेंगे तो हमारा बायां इधर होगा, तो इसके बाएं साइड से आकर के मिलती है पिंडार नदी। और पिंडार नदी जिस जगह पर मिलती है उस जगह का नाम होता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग, कर्ण ने क्या दान में दिया था? सब कुछ, अपना पिंड विंड तक दान में कर दिया था। तो कर्णप्रयाग पिंडार नदी, पिंडार नदी जहां पर मिलती है वहां पर बन जाता है कर्णप्रयाग। अब देखो, तब भी ये अलकनंदा ही रहती। अलकनंदा आगे बढ़ती है, अपने फ्लो में बहती जाती है। यहाँ पर केदारनाथ के पास से एक नदी निकलती है जिसे कहते हैं मंदाकिनी नदी। यहाँ कौन सी थी? नंदाकिनी नदी। यहाँ पर कौन सी है? मंदाकिनी नदी। तो केदारनाथ के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी, और वो जहां पर अलकनंदा से मिलती है उस स्थान को बोलते हैं रुद्रप्रयाग। कोई मंद मंद चलेगा तो कोई रुद्र ही हो जाएगा ना, मतलब गुस्सा हो जाएगा ना। तो मंद रुद्र, मंद मंद चलेंगे आप तो क्या होगा? रुद्र हो जाएगा ना कोई। तो मंदाकिनी रुद्रप्रयाग। ये अलकनंदा नदी रुद्रप्रयाग से जब आगे बढ़ती है तो इधर गंगोत्री के गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है जो आकर के यहाँ अलकनंदा से मिलती है। और जिस स्थान पर इन दोनों की मुलाकात होती है उस स्थान को कहते हैं देवप्रयाग, क्योंकि इधर इतनी नदियों से मिलती हुई अलकनंदा आई और इधर से आई भागीरथी नदी। दोनों ने जहां पर मुलाकात किया वहां पर किसका निर्माण किया? देवप्रयाग का। और इसी देवप्रयाग के पास से हमारी गंगा का निर्माण होता है, जो यहाँ से बहती हुई पश्चिम बंगाल, बहुत सारे प्रदेशों से बहती हुई जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। एक बार फिर से देखते हैं, रिवीजन करते हैं। आप 2 बार इस वीडियो को देखेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मानाला दर्रे के पास से उत्तराखंड के सतोपथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है विष्णुगंगा। इधर नीतीला दर्रे के पास से एक नदी निकलती है धौलीगंगा। दोनों आपस में मुलाकात करती हैं, वहां हो जाता है निर्माण विष्णुप्रयाग का। वो दोनों जहां मिलती हैं एक नदी बन जाती है, उसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ती है इधर त्रिशूल पर्वत के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नंदाकिनी, वहां निर्माण होता है नंद प्रयाग का। जब अलकनंदा और आगे बढ़ती है उसके बाईं साइड से पिंडार नदी निकलती है, और पिंडार नदी जहां पर अलकनंदा से मिलती है वहां पर निर्माण होता है कर्णप्रयाग का। फिर इधर से केदारनाथ के पास से एक नदी निकलती है मंदाकिनी नदी, जो आकर के आगे बढ़ती है, अलकनंदा से मुलाकात करती है, मिलती है अलकनंदा से, वहां पर निर्माण होता है रुद्रप्रयाग का। फिर अलकनंदा और आगे बढ़ती है तो गंगोत्री के गोमुख से एक नदी निकलती है भागीरथी, जो आकर के देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है और वहां पर निर्माण होता है गंगा नदी का। ये हमारे हो गए पंच प्रयाग।
सबसे पहले विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग को हम वी से, नंदप्रयाग, एन, कर्णप्रयाग, के, रुद्रप्रयाग, आर, देवप्रयाग, डी, VNKRD, VNKRD। विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और लास्ट में देवप्रयाग। लास्ट में किससे मिलना है? देव से ही तो मिलना है, चाहे शुरुआत कहीं से भी करें। तो विष्णुप्रयाग से लेकर के देवप्रयाग तक का ये सफर जहां से गंगा नदी मिलती है। धन्यवाद।